मैं कैसे तुम्हें उस कमरे में लेके जाऊं अनु? चेंडी सही कह रहा था, न जाने और क्या क्या सवाल खड़े हो जाए। उस कमरे में तब तक नहीं जाएगी जब तक मैं उसे लेके ना जाऊं। इससे मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है चेंडी। नहीं आ रही, ऐसा मत कर। देख, पता नहीं वहां जाने के बाद उसे अपने सवालों के जवाब मिले या ना मिले, पर ऐसा ना हो कि उसके मन में और सवाल पैदा हो जाए तो तुझे उनके जवाब देने पड़े। छोटी सी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक और बड़ी मुसीबत मत खड़ी कर। देख, आज तक तूने मेरी कोई बात नहीं मानी, इसलिए अभी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। नहीं चेंडे, वो इतनी परेशान है ना, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता चेंडे। ऊपर से वो मुझसे बात नहीं कर रही है। चेंडे, मुझे कुछ तो करना होगा, करना ही पड़ेगा। अनु, मेरी बात। अनु, तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करोगी? जिस तरह आपने मुझे सीधा मना कर दिया राजनंदिनी जी की फोटो दिखाने के लिए, मुझे बहुत बुरा लगा सर। मुझे यही लगता रहता है जैसे आप मुझसे कुछ छुपाना चाहते हैं। पहले भी कुछ ऐसी बातें बाहर आई हैं कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अनु, तुम मुझसे बात नहीं करती हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक सी गई हो। मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है। मैं कैसे तुम्हें उस कमरे में लेके जाऊं अनु? चेंडी सही कह रहा था, न जाने और क्या क्या सवाल खड़े हो जाए। मैं समझ गई हूँ आर्य सर। मैं कितनी भी परेशान क्यों ना रहूं, आप ना ही मुझे उस कमरे में लेकर जाएंगे और ना ही राजनंदिनी जी की फोटो दिखाएंगे। अनूठा, तुम सच में राजनंदिनी की फोटो देखना चाहती हो? अनु, मुझसे देखा नहीं जाता कि तुम इतनी परेशान हो। ऐसे तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। अनु, अगर मैंने तुम्हें राजनंदिनी की फोटो दिखाई और अगर जो लड़की तुम्हें सपने में दिखाई देती है वो राजनंदिनी नहीं हुई तो? सर, मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप मुझे राजनंदिनी जी की तस्वीर दिखाओगे और सपने में जो लड़की आती है वो राजनंदिनी जी नहीं हुई, तो मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दूंगी। इसके बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी, ये किस्सा यहीं ख़त्म।